मसला ये नहीं, आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं, मसला भाव का है, मसला वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का है, मसला समानता का है, मसला भेदभाव विहीन व्यवस्था का है। जो लोग कानून बनाते हैं राज्य में और संसद में, वो भरपूर पेंशन पाए, और ननकू का लड़का सिपाही है वो पेंशन नहीं पाएगा। ये अच्छा लगता है क्या राजनीतिक वर्ग को? कोई पार्टी हो, अच्छा लगता है क्या? अभी कुछ शायद मनीष जी या किसी ने कहा था, उस पर मैं प्रकारांतर से एक टिप्पणी जरूर करूंगा। मैंने 25 साल संसद कवर की त्रिपाठी जी, रिलीजियसली रोज जाके पत्रकार के नाते। जब पार्लियामेंट का वो खत्म होता था सेशन उस दिन का, तो गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ियां आके रुकती थी लोगों की, सांसदों की। क्या ऐसा लगता था वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आ गए, इंडिया ऑटो एक्सपो नहीं, वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में। क्या मनीष बाबू कह रहे थे कि गरीब भी जाए सब लोग, अच्छा है गरीब है की बात, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा सीधी, लेकिन मेरी आंखों ने तो ये देखा है ऐसी ऐसी गाड़ी जो कहीं ना दिखाई दे। क्या उनको पेंशन चाहिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाबू को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? बोलना हमें ये पसंद नहीं है, नई व्यवस्था लाएंगे, मास्टर को पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों भाई? मैं फिर कहूं, जो केंद्रीय सेवाओं में है, जो बड़ी सेवाओं में है, वो अपना आर्थिक नियोजन विनियोजन कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है ना। बड़ी संख्या में तो सामान्य कर्मचारी हैं हमारे, और सबसे ज्यादा मेरा मन उनके लिए, मेरी आंख नम होती है जो अर्धसैनिक बल है। वो सरकारी कर्मचारी नहीं है केवल, हमारे मन में उनके लिए वैसा ही कृतज्ञता का भाव होना चाहिए जो सेना के लिए है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदमी क्या अपने आप तमंचा मार के शहादत देता है? अजब तमाशा है। वो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होकर जान देता है जम्मू कश्मीर में, नहीं देता है क्या? हम कहते हैं हम छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। जब हम युद्ध लड़ रहे हैं तो युद्ध में शहादती होती है ना। फिर भोड़ी बात क्यों? एक बात की ओर कपिल श्रीवास्तव ने इशारा किया था, मैंने उस बात पर आवाज उठाई कई बार, उन संगठनों से मेरी बात हुई, मैंने सरकार में भी जहां कह सकता था वहां कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि इनको संवैधानिक तौर पर सेना ही माना जाएगा, अर्धसैनिक बलों को, और सारे लाभ इनको अनुमन्य होंगे जो भारत की सेना को मिलते हैं। क्या मनोज पंडित जी, मैं खेद के साथ कहूंगा, हमारी सरकार को, मैं ये नहीं कहूंगा भाजपा की सरकार ना, सरकार हमारी है, हमने चुनी, हमारी सरकार को उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए हम सुप्रीम कोर्ट? क्या हम अपने सैनिकों के लिए इस सम्मान की बात की घोषणा नहीं कर सकते थे? हाईकोर्ट का आदेश था। यह तरीका ठीक नहीं। किसी उद्योगपति, मनीष बाबू, किसी उद्योगपति का बेटा, ठीक, किसी नेता का बेटा सीमा पर सुरक्षा करते देखा है क्या देश की? ताबूत में तिरंगे में लिपटा शब्द देखा है क्या उसका? किसी का नहीं देखा होगा। वो भी देश में योगदान दे रहे हैं, लेकिन शहादत नहीं दे रहे। शहादत गरीब का बेटा दे रहा है, जो सेना में है या अर्धसैनिक बल में है। सर्वे करा लीजिए कितने सांसद, विधायकों और मंत्रियों के बच्चे सेना में गए। अरे बड़े पदों पर भी नहीं गए जहां अपेक्षा करता हो, चलो तब भी सुरक्षा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी नहीं गए।
उद्योगपतियों के कितने बच्चे हैं? फिक्की से, एसोसिएशन से जरा सर्वे करा लीजिएगा। क्यों? वाजपेयी जी के समय में कारगिल में जब युद्ध चल रहा था कपीश बाबू, तो विदेश मंत्रालय और मनीष जी बड़े अच्छा प्रसंग है, विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ज्वाइंटली ब्रीफिंग करती थी रोज। त्रिपाठी जी स्वाभाविक अंग्रेजी में करते थे, क्या बात अच्छी कहते थे कि सर्वोच्च बलिदान, उसके लिए हम नमन करते हैं उनको। मैं अटल जी से मिला और मैंने अटल जी से कहा कि जो लोग बलिदान दे रहे हैं, इनकी शव जहां जा रहे हैं उससे मुझे पता लग रहा है कि ये भारत के सामान्य जन के बच्चे हैं। इनके माता पिता तो समझ भी नहीं पाते कि क्या बोला गया श्रद्धांजलि में। क्या हिंदी में होना चाहिए। तब अगले दिन से व्यवस्था हुई अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद हिंदी। बाप समझे तो कि बेटे के लिए देश क्या बोल रहा है, मां समझे तो कि उसका लाल जो तिरंगे में लपट के आया है उसके लिए भारत क्या बोल रहा है। मेरा भाव यही है भाई, अच्छा लगे या खराब लगे, मैं तो इसी ढंग का आदमी हूं। उनके बलिदान की कोई तुलना हो सकती है? नहीं। और अब युद्ध तो होते नहीं ना, अब तो अयुद्ध वाली स्थिति में दुनिया जा रही है। ठीक बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन अर्धसैनिक बलों पर तो संकट हमेशा रहता है। इसलिए उनकी कुर्बानी को 1 इंच में कम नहीं मान सकता। इसलिए मनोज पंडित जी, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारी सरकार को हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मनीष गुप्ता की बात मान लें, अर्धसैनिक बल तो करोड़ों नहीं है ना, क्या उनको सैनिक मानने में क्या समस्या थी? वहां से मन खट्टा होता है, मन टूटता है। जो मां भारती के लिए अपना जान हथेली पर रख के कूद जाते हैं नौजवान, उनके घर में बूढ़े माँ बाप की आंख का इलाज नहीं हो पाए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाए, ये भारत जैसे बड़े देश में अब शोभा नहीं देता मित्र। हम लोग सब समर्थ हैं, और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई सेस वेस लगाने की इच्छा हो वो भी लगा दीजिए, लेकिन अर्धसैनिक बलों जैसे उनके लिए ये भेदभाव खत्म करिए। उनको सैनिक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। पैसा चाहिए लगाइए और टैक्स लगा दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि तिरंगे में लिपट कर किसी मां का बेटा आए तो मां 2 दुखों के से एक साथ जूझे, रोटी के भी और बेटे के जाने की भी। ये भारत की सामर्थ्य और समृद्धि और शक्ति तीनों का अपमान है। इससे मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद।